कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति किस सीमा तक अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी हुई है, वो बरबस छलक कर सामने आ जाता है। और इसके दो अत्यंत ही निंदनीय, बल्कि मैं कहूंगा कई अत्यंत निंदनीय, भर्त्सना योग्य बयान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा सामने आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इससे पहले भी तेलंगाना में ही याद करिए, एमआईएम की पार्टी के नेता ने इतनी अपमानजनक बातें कही थी। ये उसी एमआईएम से इन्होंने जुबली हिल्स के चुनाव में समर्थन भी लिया था, इसलिए मैं यहां संदर्भ दे रहा हूं। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी ऐसी की गई। ये और फिर दक्षिण से उत्तर में आ जाइए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम राहुल गांधी जी से यह पूछना चाहते हैं, यद्यपि इस बार जो आपने शपथ ली है वो ईश्वर के नाम की नहीं ली है, मगर आपने पहले अपने भाषण में भगवानों की फोटोएं लेकर आके अनेक प्रकार का थिएट्रिक्स की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका एक एलआई यानी गठबंधन सहयोगी डीएमके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बयान नहीं था, यह एक विधिवत सुविचारित, जिसे कहते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो। यह मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। दूसरा विषय, कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना। तो श्वान समझते ना, डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना
और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले पूर्व राष्ट्रपति महोदय के समय में उनकी मिमिक्री संसद भवन की सीढ़ियों पर होना, उसके बाद उसकी फोटो राहुल गांधी जी के द्वारा खींचा जाना, उससे पहले याद करिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाकर वर्चुअली गिर जाना, पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सीट पे बैठकर आंखों से इशारे करना, आंखों से गोली मारे टाइप का इशारा करना। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस समय वक्फ बोर्ड का वो हो रहा था वोटिंग, रात में पैजामा और टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जी आए। अरे भाई, हम सब लोग 2:30-3 बजे तक वहां पे थे। फिर संसद भवन के अंदर अपने भाषण के दौरान कभी भगवान शंकर और कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं 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 करना। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत की संसद की गरिमा को तार तार करने के इस अभियान में क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी? क्या ये आपके अंदर का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनती जा रही है, ये दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अर्बन नक्सल माइंडसेट की तरह पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस को डिमीन करना, यानी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को के प्रति अपमान और तिरस्कार करना, जो एक माओवादी एजेंडा होता है, और हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाना, जो एक मुस्लिम लीगी एजेंडा होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस विषय के ऊपर एक सीमा से ज्यादा चली गई है। अब इस पे मैं आपको यह तीसरा विषय भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता में कांग्रेस की सीमा तक चली गई है कि एक इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मदनी के द्वारा जिहाद शब्द के बारे में बोले जाने पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद आकर व्याख्या करने लगते हैं। मतलब आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ी है कि ये एक बिल्कुल मजहबी विषय के ऊपर आकर आप उसका बचाव कर रहे हैं? और ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे। कांग्रेस ने उन्हें लाया, पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, फिर सांसद बनाया। फिर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, यह आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे? और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को, ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। जबकि अगर मुस्लिम अकीदे के हिसाब से देखें तो इमरान मसूद न मुल्ला है, न मौलवी है, न मुफ्ती है, न बारी है। उनको कोई हक भी नहीं है कि वो मजहबी मामलों के ऊपर कमेंट्री करें। मगर कांग्रेस के अंदर ये फीलिंग इस सीमा तक आती जा रही है कि ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आज आप अपना एजेंडा साफ करें कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति और संसद की गरिमा को ध्वस्त करने का यह बीड़ा आपने स्वयं उठाया है, या ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म तो भारत में हुई थी कॉन्फ्रेंस, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व दुनिया की बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन में हुई थी। तो अर्थात यह बीड़ा आपने खुद उठाया है या किसी ने आपको उठा के थमाया है कि भारत के अंदर घृणा करना है, सामाजिक टकराव पैदा करना है और हिंदू धर्म को डिमीन करना है। तो कांग्रेस पार्टी से हम बहुत साफ सीधा सवाल आज ये पूछना चाहते हैं कि वो इन मामलों पर जब आपके मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति इस प्रकार के बयान दें और आपके सांसद इस ढंग की हरकतें करें, तो इससे साफ हो जाता है कि ये आपका एक
वेल थॉट ऑफ एक्शन प्लान है और हमें देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने विवेकशील दृष्टि से इन पर सारी चीजों पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस से जरूर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आप किस योजना के तहत कर रहे हैं। आज देश इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। अगेन आई एम कोटिंग द बुक, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, और जिसमें 1936 से लेकर 1950 तक के उनके तमाम करेस्पॉन्डेंस के बारे में लिखा हुआ है। उसमें पेज नंबर 24 पे यह लिखा हुआ है, नेहरू ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद, बट सरदार मेड इट क्लियर दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट स्पेंड एनी मनी फॉर बिल्डिंग ए मॉस्क। He told Nehru that the question of reconstruction of Somnath temple was a quite different, as the trust has been created for the purpose and about 30 lakhs rupees has been collected. Patel told Nehru that it was a trust of which Jam Sahib was the chairman and Munshi was just a member, and no government money was going to be used for the purpose. This silenced Nehru. 20th September 1950। अर्थात बहुत स्पष्ट है, मैं हिंदी में इसका सार संक्षेप कर देता हूं कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज्य प्रमुख थे, उन्होंने किया है और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है। 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। 20 सितंबर 1950। इसके बाद नेहरू जी शांत हो गए। मगर कांग्रेस के लोगों के मन में जो खुजली होती है, उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि साहब, नेहरू जी के मन में सिर्फ इतना ही नहीं था। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने जाम साहब को लेटर लिखा 24 अप्रैल 1951। यह सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 में है, कोई जाके चेक कर ले। वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए, आपको वो अटेंड भी नहीं करना चाहिए। गजब है साहब, सोमनाथ मंदिर का तो कार्यक्रम भी अटेंड नहीं करना चाहिए जाम साहब को, जो कि राजा थे, मगर बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए। और फिर इतना ही नहीं है, मैं नेहरू जी का एक कोट करता हूं जो उन्होंने दिल्ली में 1959 में नेशनल गैलरी में ये स्पीचेस एट द इनॉग्रेशन ऑफ सेमिनार एंड एग्जीबिशन एंड आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय ललित कला अकादमी एंड ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, न्यू दिल्ली, 17 मार्च 1959। 17 मार्च 1959 को नेहरू क्या बोलते हैं एक कार्यक्रम में, सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया हाउएवर रिपेल मी इन स्पाइट ऑफ ब्यूटी। I just can't stand. Why? I do not know. Cannot explain that. But they are oppressive. They suppress my spirit. They do not allow me to rise and keep me down in the dark corridors. I like the sun and air. In contrast, he found Taj Mahal as astoundingly beautiful. 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं, दक्षिण भारत के मंदिर कितने भी उससे मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों लगता है उन कॉरिडोर्स में मूव करते समय। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां से लेके और आज तक राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना। वो एक पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी,
वो रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। तो इसलिए मैं यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं को मैंने कोर्ट के साथ बता दिया है। तो अब कांग्रेस वालों को सोच समझकर अपने नेताओं को पढ़कर बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि यह भारत वो था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, उनको जाने से रोकने का प्रयास किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी राजस्थान के गवर्नर थे, उनको भी रोकने का प्रयास किया था। श्री राम लला विराजमान जब प्रकट हुए 1949 22-23 दिसंबर की रात को, तो जो गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा है कि आप सख्ती नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति अब व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं, यहां डीएनए का अर्थ राजनीतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो पुराना गीत था ना, कई साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। मगर कांग्रेस के लिए होना चाहिए, कई साल पहले मुझे हिंदुओं से नफरत का ज्वार था, जिया बेकरार था, कट्टरपंथी वोटों के लिए बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा।